हालेलुया। सबको प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह के समय हम आपको दैनिक वचन में स्वागत करते हैं। आइए कुछ वचनों को हम देखेंगे जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला, उनको हम सीखेंगे कैसे एक मसीह में हम मैच्योर बनना ज़रूरी, जब हम प्रभु में कैसे परिपक्व हमें होना और बढ़ते जाना है करके बाइबल में कुछ बातें हम सीखेंगे, कैसे लोग परिपक्व हुए, कैसे लोग मैच्योर होते हैं। इन बातों को हम सीखेंगे। बाइबल में बहुत सारे उदाहरण दिए गए, नए नियम में, पुराने नियम में, सब में। कुछ वचनों को जब हम पढ़ेंगे तो परिपक्व कैसे बातें करते, कैसे उनकी बोली होती, कैसे उनका स्वभाव होता है, उससे पहचान जाता है कि व्यक्ति कैसे मैच्योर हो गया है, कैसे व्यक्ति मजबूत है करके एक पहचान हो जाती मसीह में। और दाऊद का वचन जब हम शाऊल पहला अध्याय का फर्स्ट सैमुएल का, इसमें हम दाऊद के बारे में देखते हैं। जब सब लोग डर रहे थे, एक अभिषेक व्यक्ति यहाँ पे परिपक्व कैसे है करके, एक मैच्योर कैसे है करके दाऊद के बारे में पता चलता है। दाऊद कैसे यहाँ पे एक मैच्योर बात कर रहा है, जब सब वहाँ पे डरने वाली बात सब बात है, लेकिन एक अभिषेक किया हुआ, एक आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति के शब्द कैसे होना चाहिए, कैसे हमारी बोली होना चाहिए। जब मसीह में, परमेश्वर में है, तो हम कैसे अपने आप को मैच्योर जान सकते हैं, अपने आप को और सामने वाले को भी कैसे। इन बातों को हम फर्स्ट सैमुएल के चैप्टर में देखते हैं 17 अध्याय में। जब वहाँ पे सब डर रहे थे, तब 31 में इस प्रकार का लिखा हुआ है 16-17 का, इसमें जब दाऊद की ये बातों की चर्चा हुई, तब शाऊल को भी सुनाई गया, उसे बुलवा भेजा। तब दाऊद ने शाऊल से, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाके उससे लड़ेगा। परंतु शाऊल यहाँ पे क्या कहता है दाऊद से, जो एक अच्छी बात, एक मैच्योर बात, एक बच्चे के समान है कि उसकी बोली, शाऊल वहाँ पे उसको बच्चा बोल देता है। यहाँ पे जब हम पढ़ते नीचे अध्याय में, शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस फलिस्ती के विरोध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है। और शाऊल क्या है, गोलियत क्या है, बचपन से एक योद्धा, उसको बता देता है। यहाँ पे दाऊद एक अभिषेक किया हुआ, एक मैच्योर उसके शब्द में था, लेकिन उसको सामने से क्या बोला जा रहा है, तू नहीं कर सकता है, तू इस लायक नहीं है, तू बच्चा है, तू लड़का है। एक मसीह में जब हम आत्मा में अभिषेक पा जाते सब मतलब, तो हम एक मैच्योर हो जाते हैं। लेकिन शाऊल के अंदर वो आत्मा नहीं था, इसलिए उसकी बोली ऐसी प्रकार थी। क्योंकि उससे पहले चैप्टर हम देखेंगे, शाऊल के ऊपर से परमेश्वर का आत्मा हट गया था, इसलिए उसके अंदर वो ताकत भी नहीं थी कि वो जाके क्या करे, गोलियां से लड़ पाए। मैच्योर बात, एक राजा होने के अनुसार, एक योद्धा होने के अनुसार उसको मैच्योर बात शब्द बोलनी थी, लेकिन क्यों नहीं बोल पाया, क्यों वो वहाँ पे उस बातों को वो लड़ नहीं पाया, क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, अभिषेक नहीं। एक पवित्र आत्मा पाया, अभिषेक पाया हुआ के अंदर मैच्योरपन तभी पता चलता है जब उसके अंदर आत्मा और परमेश्वर का अभिषेक होता है। दाऊद के ऊपर परमेश्वर का अभिषेक था, इसलिए वहाँ पे वो शाऊल की बातों को नहीं सुना और आगे अपने कदमों को बनाया। आज आप अभिषेक किए हुए, हम अभिषेक किए, तो हमें आगे बढ़ना है। लोगों के जो भी शब्द है, कभी हम उनको स्वीकार कर लेते हैं और जो अभिषेक है वो खो जाता है हमारे जीवन में। यहाँ पे उन्हें उसको स्वीकार नहीं किया, उसके अनुसार चला, लेकिन शाऊल अपना तरीका में उसको चलाना चाहता था कि ये तरीका तू इस्तेमाल कर, तू शायद युद्ध जीत जाएगा। लेकिन किसी का तरीका हमारे जीवन में काम नहीं होता है। जब हम अभिषेक से बढ़ते, सामर्थ से बढ़ते हैं, परमेश्वर हमको अगुवाई करता है। दाऊद क्यों जीत पाया, क्योंकि एक अभिषेक किया हुआ एक मैच्योर व्यक्ति जब हम बनते हैं परमेश्वर में, एक परिपक्व, तो हम विजय प्राप्त कर पाते हैं। दाऊद यहाँ योद्धा परिपक्व बन गया था, इसलिए वो गोलियत को हरा पाया। यहाँ पे शाऊल दाऊद को लड़का बोल रहा है, लेकिन एक जगह पे खुद एक परमेश्वर का दास अपने आप को बच्चा समझ रहा है। कभी कि हम बच्चे पर समझते हैं कि हमसे नहीं होगा,
परमेश्वर मेरे से ये काम नहीं होगा, परमेश्वर मुझसे ये सेवकाई नहीं होगी, परमेश्वर मैं बोल नहीं सकता, मैं कैसे प्रचार करूं, कैसे स्तुति आराधना। कभी हमारे पास्टर लोग हमको कुछ काम देते, हम बोलते, हम उस जगह अपने आप को रोक देते हैं और हम बच्चा समझते हैं कि हमसे नहीं होगा। एक ऐसे ही प्रभु का दास, प्रभु ने उसको चुना, लेकिन वो क्या कहता है कि मैं से नहीं होगा। वो भी वचन देखेंगे यिर्मयाह के बारे में। यिर्मयाह को यहाँ परमेश्वर ने अभिषेक किया। यहाँ पे परमेश्वर उसको बोलता है, उसको गर्भ में से ही परमेश्वर ने चुना, अभिषेक किया। जब परमेश्वर उसको बात करता है, पहले अध्याय के 4 में हम पढ़ेंगे, तब यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पे चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों के भविष्यवक्ता ठहराया। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं बोलने नहीं आता क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। यहाँ पे एक अभिषेक माँ के पेट से उत्पन्न जन्मने से पहले ही परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया, परमेश्वर चुन लिया। लेकिन वो यहाँ पे क्या कहता है, मैं लड़का हूँ। परमेश्वर को मालूम है, आप बोल नहीं सकते, परमेश्वर को सब पता है, लेकिन इसके लिए उसने हमें चुना है। इसी वचन में कहता है, मूर्ख लोगों को परमेश्वर ने चुना है, जो है नहीं उनको परमेश्वर ने चुना है। क्यों? परमेश्वर ने परिपक्व बनाने के लिए ऐसे लोगों को चुना जो मूर्ख संसार में है। परमेश्वर हमको परिपक्व बनाना चाहता है, एक मैच्योर बनाना चाहता है अपने राज्य में। हम परमेश्वर के राज्य में हैं, तो हमें मैच्योर जैसी बोली और हमें परिपक्व होना जरूरी है। इसे यहाँ पे वो कहता है कि मैं लड़का हूँ, लेकिन परमेश्वर उससे बोलता है, मत कहे तू लड़का है, क्योंकि जो कुछ कहना है वो मैं कहूँगा। कभी कभी हम सोचते हैं मैं करने वाला हूँ, मैं सब कुछ संभालने वाला हूँ, लेकिन हम करने वाले नहीं, करने वाला परमेश्वर। हमें अपने आप को सौंप देना, प्रभु इस विषय में मैं लड़का हूँ, लेकिन परमेश्वर हमको मैच्योर बनाता है, परमेश्वर में परिपक्व बनाता है उस जगह पे जहाँ पे हम कमजोर होते हैं। हमें परिपक्व बनना जरूरी है। जब हम मसीह में, प्रभु की सेवा राज्य में, कोई हमें शिक्षा दे, परिपक्व की पहचान होती है। एक परिपक्व व्यक्ति के पास मैच्योर लोग जाते हैं सलाह के, नहीं तो कोई हमको आके सलाह देना शुरू कर देता है, आप ऐसा कीजिए, ये सही नहीं है। हम मसीह में, लोग हमारे पास आके, ऐसा नहीं कोई भी आके हमको सलाह देने लगे। जब हम आत्मा से अभिषेक से भर जाते तो जरूरी है हमारे लिए हम मैच्योर बनना जरूरी है, मूर्ख जैसा नहीं रहना। क्योंकि मूर्ख के वचन में भी हम देखेंगे, नीति वचन में से लिखा है कि वो पिता को खुश नहीं कर सकता है। आज हम खुश कर सकते हैं परमेश्वर को जब हम परिपक्व हो जाते हैं। हाँ, मेरा बेटा परिपक्व हो गया, विश्वास में हर एक स्थिति में ये पहचान होती है। नहीं तो पिता मूर्ख जो परिपक्व नहीं है उनसे निराश हो जाता है। इस नीति वचन में लिखा हुआ है 27:11 में, एक तू बुद्धिमान हो तो मेरा मन आनंद कर दे। मैं अपने विरोध लोगों को कुछ बोल सके, परमेश्वर वहाँ पे एक शब्द में वहाँ पे बताया गया है। आज परमेश्वर इससे बोल नहीं पाता हमारे बीच में, क्योंकि हम मैच्योर नहीं है। परमेश्वर इससे कुछ काम नहीं कर पाता, हमारे अंदर समझ नहीं है। क्योंकि जब समझ होगी तो परमेश्वर भी हमारे जीवन में कुछ काम नहीं, तो हम भी, क्योंकि वचन को हम समझ नहीं पाते नहीं है। हम वचन पढ़ेंगे इब्राहिम 5 का, इसमें परिपक्व के बारे में लिखा हुआ है। जब पौलुस कहता है अपने विषय में, यहाँ पे हम इब्राहिम 5 का 12 में देखेंगे जो वहाँ पे वर्णन किया गया है। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को धर्म की वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वो बालक है। आज हमें पहचान क्यों नहीं होती? हमें जानने की जरूरत है। अगर वचन में हम अधूरे, हमें समझ नहीं आ रहा वचन क्या प्रचार हो रही है, हम क्या प्रचार करते हैं, क्या हम बाइबल पढ़ते हैं, तो मतलब क्या है? क्योंकि हम अभी भी बच्चे हैं। क्योंकि यहाँ पे साफ रीति से पौलुस सिखा बोलता है, धर्म, जो बच्चे दूध पीने वाले हैं उनको धर्म की मतलब वचन की पहचान नहीं होती है, क्योंकि वो बालक है। पर अन्य मतलब स्ट्रॉन्ग जो होता है खाने के, वो सियानों के लिए होता है, जो मजबूत हो सकते हैं उस भोजन को खा सकते करके यहाँ पे वचन में उदाहरण के रूप में दिया गया। हालेलुया। आज हमें मजबूत होने की जरूरत है परमेश्वर में। हम 1 कुरिन्थियों
3 का 2 में भी देखेंगे, वहाँ पे वचन किस प्रकार का हमसे वर्णन करता है, हमें सिखाता है परिपक्व के बारे में। 3 का 1 कुरिन्थी 3 का 2 में हम देखेंगे, मैं तुम्हें दूध पिलाया, अन्य नहीं खिलाया, क्योंकि तुम उसे अभी भी नहीं खा सकते। मतलब कि हम नया भोजन हमको मिलेगा नहीं जब अब तक हम बच्चे रहेंगे, मैच्योर नहीं होंगे। हमें स्ट्रॉन्ग भोजन, मतलब जो हमारे आत्मा को मजबूत कर सके, वो वचन हमें अभी तक नहीं मिल सकता, क्योंकि यीशु मसीह भी वहाँ पे जॉन में लिखा हुआ है, यूहन्ना 16 के बाद वहाँ पे परमेश्वर भी कहता है, मैं तुमसे बहुत सारी बातें करने अभी नहीं समझ सकते, क्योंकि वो आत्मा जो हमें परिपक्व करती, मजबूत करती, वो नहीं है करके, जब वो आएगी आपको सब बातें समझाएगी। इसी वचन में जैसे पढ़ा, वचन क्यों समझ में आता नहीं है, क्योंकि अभी भी हम छोटे बच्चे जैसे समान रहते हैं करके इसमें लिखा हुआ है। दाऊद यहाँ पे लेकिन एक मैच्योरपन को दिखाया है, जहाँ वहाँ सब ऐसे बन रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने उसके देखा, दृढ़ता को इस्तेमाल किया। जब हम ऐसे तैयार रहते हैं, एक मैच्योर और परिपक्व होते हैं, तो परमेश्वर हमें इस्तेमाल करने के लिए भी तैयार होता है। हाँ, मेरा बेटा अभी युद्ध करने के लिए, विजय प्राप्त करने के परिपक्व हो गया है, अब मैं विजय प्राप्त करेगा मेरा बेटा का। इसलिए परमेश्वर हमको परिपक्व बनाना चाहता है, ऐसा नहीं कि उसको हमारे द्वारा दुख पहुँचेगा। के वचन बहुत सारे हैं, और परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते जाना है, परमेश्वर के इसमें बढ़ते हमें जाना है। शाऊल सैमुएल बालक था, लेकिन परमेश्वर में वो बढ़ता गया। लूका में 1 का 80 में लिखा हुआ है, यूहन्ना कैसे बढ़ा, कैसे वो बुद्धिमान में बढ़ा। यीशु लूका में लिखा हुआ, उसकी बोली कैसी थी। यीशु जब 12 साल का था, कैसे परिपक्व, जैसे बातें का लोग चकित हो रहे थे, ऐसी हमारी बोली होना है कि लोग जानना, हाँ ये कैसा परमेश्वर का। क्योंकि वहाँ पे यीशु मसीह के बारे में लिखा है 12 साल की उम्र में, लेकिन उसकी बोली एक मैच्योर जैसी, लोग अचंभा करने लगे कि इनकी बोली कैसी। आज हमारे शब्द में एक मैच्योरपन होना मसीह में जब है, हमें कोई भी देख के हमारी बोली को, हमें मूर्ख नहीं बोलना, अरे ये मूर्ख को क्या दे दिया सेवक है, अरे मूर्ख को क्या वर्शिप क्या दे दिया, ऐसा नहीं। हमें परिपक्व होकर परमेश्वर की महिमा के लिए ऐसा अभिषेक से सामर्थ से हमें बढ़ते जाना है। और जब दूसरा राजा 5 का 2-3 में इस प्रकार लड़की एक अच्छी बातों को बताई, वहाँ पे वो लड़की थी, लेकिन उसकी बोली एक राजा ने समझ के नामान के लिए जो बोला, मैच्योरपन में उसने बोला, इसलिए सामने वाले को भी समझ में आया, हाँ ये कुछ सही बोल रही है। जैसी वचन में लिखा हुआ है, हम पढ़ेंगे, जिस वचन में लिखा हुआ है, जैसे समय के अनुसार तुम्हें तो गुरु होना चाहिए, तो वचन कहता है, पौलुस सिखाता है। लेकिन हम क्या है, अभी भी हम बच्चे के समान हैं। लोग हमें शिक्षा देते हैं, लोग हमें सिखाते हैं, ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, लेकिन जब हम मसीह में ऐसा जब हमारा जीवन जीते हैं, तो हमारे पिता को, हमारे परमेश्वर को महिमा नहीं मिलती है। एक मैच्योरपन होना हमारे जीवन। हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से कि प्रभु कहीं पे जो हमारी कमी है हमको मदद करें, एक मैच्योर, एक परिपक्व व्यक्ति मुझे बनाइए, मेरे परिवार में पत्नी के रूप में, पति के रूप में। अगर आप हर कहीं क्षेत्र में, आपको मालूम होगा आप कहाँ पे लोग आपको बेवकूफ़ बोल देते होंगे, अरे तुझे क्या आता है, लेकिन परमेश्वर आपको परिपक्व करना चाहता है। कैसे? वो आत्मा, वो अभिषेक हम मांगेंगे परमेश्वर से। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, सुबह के समय आपने दिया पिता, इसी वचन मैंने सीखा कैसे परिपक्व। लोग हमें छोटा सोच सकते हैं, लेकिन पिता परमेश्वर, लेकिन आप हमें परिपक्व बनाना चाहता है। पिता परमेश्वर हमको मदद कर, जहाँ जहाँ क्षेत्र में हम अपने आप को छोटा समझते हैं पिता, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप काम करने वाले परमेश्वर मदद कर। जो इस हफ्ते में अपना जन्मदिन या शादी का दिन मनाते हैं, उनको सबको आशीष कीजिए पिता। लगातार हमसे बात करते रहना पिता, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुनकर स्वर्गीय पिता, आमीन।